So let's see our next example. We have to evaluate cosec inverse then cosec pi by 3. सो हम लोग यहाँ पे कोसेक इन्वर्स को कोसेक से कैंसिल आउट कर सकते हैं बशर्ते ये जो एंगल हमारे पास आया है वो एंगल कोसेक इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए. ऑलराइट, वो ब्रांच हमारे पास क्या होती है? तो ब्रांच होती है हमारे पास -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट जहाँ पे साइन 0 होता है तो 0 डिग्री पे होता है वो चीज़. तो ध्यान से देखिए, क्या आपका π/3 इस ब्रांच में लाई करता है? ऑब्वियसली ये होता है आपके पास 60, तो 60 इसमें जरूर लाई करता है. ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों. आप कभी भी कट नहीं करते यहाँ पे, याद रखिएगा. सो ये हो जाएगा π/3 ओनली. ऐसा क्यों हुआ? सिंस π/3 आपका बिलोंग करता है किससे? इस इंटरवल से बिलोंग करता है. ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया. हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस. So let's see our next example. We have to evaluate cosec inverse, cosec and 3π/4. All right. So हम लोग यहाँ पे cosec inverse को cosec से कैंसिल आउट कर सकते हैं. बस ये एंगल हमारा लाई करना चाहिए cosec inverse की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर. ऑल राइट, देखते हैं हम लोग क्या एंगल आता है यहाँ पे. सो यहाँ पे एंगल आएगा π/4 का मतलब होता है 45 एंड 45 का 3 टाइम्स हमारे पास कितना होता है? तो वो होता है शायद 135. ऑल राइट, सो 135 डिग्री तो कभी भी -90 और 90 के बीच में नहीं आता, तो कहीं बाहर ही आता है. तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा स्मॉलर एंगल्स में. ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक इनवर्स कोसेक एंड हमें इसको ब्रेक करना है. तो हम सबको पता है बेस एंगल यहाँ पे है 4, तो हम इसको लिखते हैं π/4 एंड देन 4 का ऐसा कौन सा मल्टीपल 3 के आसपास है? फर्स्ट मल्टीपल हमारा होता है. अब क्योंकि ये कम है तो आपको लगाना पड़ेगा माइनस, सो आपने लिख दिया π - π/4. या फिर आप ये भी कर सकते हैं 135 डिग्री आपके पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं पे. सेकंड में आप कैसे पहुंचते हैं? पाई माइनस करके. अब पाई से कितना कम है? ये 45 डिग्री कम था, तो हम लिख दें यहाँ पे π/4. ऑल राइट, तो जो माइंड में स्ट्राइक करे आपके उसको यूज़ कीजिए आप लोग. अब नाउ वी कैन राइट इट एज कोसेक π - π/4 है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एंड वी ऑल नो दैट कोसेक π - थीटा करने पे आप आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड में साइन और कोसेक होते हैं दोनों पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा ओनली कोसेक थीटा. ऑल राइट, सो ये मिल जाएगा आप लोगों को कोसेक व्हाट? कोसेक π/4. नाउ आप देखिए एक बार, क्या आप लोग कोसेक इनवर्स को कोसेक से कैंसिल आउट कर सकते हैं? आपके पास एंगल आएगा π/4 जो होता है 45 डिग्रीज़ का. क्या 45 डिग्रीज़ यहाँ पे लाई करता है? हाँ, ऑब्वियसली करता है. सो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं π/4. और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ सिंस π/4 आपका बिलोंग करता है किससे? इस इंटरवल से बिलोंग करता है. ऑल राइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया. आप लोग प्लीज़ इसको भी नोट डाउन कर लें. सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. वी हैव टू इवेल्युएट कोसेक इनवर्स कोसेक 6π/5. ऑल राइट, सो हम सबको पता है यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. बस ये वाला एंगल हमारा लाई करना चाहिए कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर. सो देखते हैं एक बार एंगल क्या आता है हमारे पास. ये वाला, सो ये है हमारे पास. ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 1 पॉइंट समथिंग पाई, और 1 पाई का मतलब ही 180 डिग्रीज होता है. तो 1 पॉइंट समथिंग पाई का मतलब 180 से हायर होगा. ओके, तो 180 सो ऑब्वियसली इसका लाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये एंगल हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, देन हमें ब्रेक करना पड़ेगा इस एंगल को फर्दर पार्ट्स में. सो हम इसको बोल सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक. ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास बेस एंगल π/5 का है. अब 5 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 6 के आसपास है? तो आप बोलेंगे फर्स्ट मल्टीपल है हमारा. और क्योंकि 6 ज़्यादा है तो आप लगाएंगे यहाँ प्लस, और आपने इसको लिख दिया ऐसे. नाउ आप सबको पता है कि कोसेक पाई प्लस थीटा करने पे आप आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है आपका नेगेटिव, सो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा. ऑल राइट, सो हम इसको बोल सकते हैं कोसेक इनवर्स व्हाट? दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी कोसेक माइनस का कोसेक एंड π/5. ओके, नाउ आप लोग कोसेक इनवर्स को कोसेक से तब तक नहीं कट कर सकते जब तक आपके पास यहाँ पे माइनस साइन है. सो इस माइनस साइन को आपको करना पड़ेगा एडजस्ट. प्रीवियस एग्जाम्पल्स में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे थे. तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे. हमें पता है कि कोसेक इनवर्स को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, कोसेक माइनस का π/5. याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास सिचुएशन आती है कोसेक माइनस में कोसेक सम एंगल, या फिर यहाँ पे साइन हो या फिर यहाँ पे टैन हो, देन आप लोग सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. साइन, टैन और कोसेक आपके एक ही कैटेगरी में आते हैं और मैक्सिमम फॉर्मूलों को ये लोग फॉलो करते हैं एज इट इज़. ऑल राइट,
सो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा माइनस का पाई बाई 5। अब देखना पड़ेगा माइनस का पाई बाई 5 आप लोगों का इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है कि नहीं करता। तो माइनस पाई 5 मतलब कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में 5 इज़ वॉट, आई थिंक 36 डिग्री आएगा ही आएगा यहाँ पे। सो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं माइनस का पाई बाई 5। वाई, बिकॉज माइनस का पाई बाई 5 आप लोगों का बिलोंग करता है इस इंटरवल से। ऑल राइट, सो ये आप लोगों का हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू इवेल्युएट कोसेक इनवर्स कोसेक 11 पाई बाई 6। सो पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एंगल आएगा वो लगभग 2 के आसपास का नंबर आएगा, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्रीज। और हम सबको पता है कि कोसेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, एक्सेप्ट वो वैल्यू जहाँ पे साइन आपका होता है 0, सो वो हो जाएगा 0। ऑल राइट, सो ऑब्वियसली 360 डिग्रीज तो कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता। सो हम लोगों को इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा ब्रेक। सो यहाँ हो जाएगा ये कोसेक इनवर्स एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कोसेक, बेस एंगल है यहाँ पे पाई बाई 6। सो पाई बाई 6 लिखिए आप लोग। 6 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 11 के आसपास है, तो आपको पता है 6 टाइम्स ऑफ 2 इज़ 12, तो 2 पाई यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, बशर्ते यहाँ पे है कम तो आपको लगाना पड़ेगा माइनस। सो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। आप देख भी सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास 11 पाई बाई 6 ही आएगा। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट कोसेक इनवर्स, दिस थिंग कैन बी रिटन एज, वी ऑल नो दैट कोसेक 2 पाई माइनस थीटा करने पे हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। ऑल राइट, सो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक पाई बाई 6। नाउ माइनस साइन लगा हुआ है कोसेक में, हम सबको पता है क्या करना है, हमें माइनस साइन को ले जाना है अंदर, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक व्हाट, माइनस का पाई बाई 6। इन दोनों को हमने कर दिया कैंसल आउट, हमारे पास आएगा माइनस का पाई बाई 6, इट मीन्स -30 ऑब्वियसली इसमें लाई करता है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे यहाँ पे माइनस का पाई बाई 6 इसका आंसर है। क्यों? सिंस माइनस का पाई बाई 6 बिलोंग करता है इस इंटरवल में। ऑल राइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। वी हैव टू इवैल्यूएट कोसेक इनवर्स कोसेक एंड देन 15 पाई बाई 7। सो ये हमारे पास जो एंगल आएगा वो लगभग 2 पाई के आसपास का एंगल आएगा, और 2 पाई हमें पता है कि कोसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। सो ये एंगल हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको कोसेक इनवर्स देन कोसेक एंड देन दिस एंगल कैन बी रिटन एज, हमारे पास जो बेस एंगल है वो है पाई बाई 7 का। ओके, और 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल जो 15 के आसपास है, तो हमें पता है वो 2 मल्टीपल है, यानी कि ये हो जाएगा 14, और 15 है, हमें प्लस करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज, हम सबको पता है कि कोसेक 2 पाई प्लस थीटा करने पे आप फिर से आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। सो ये हो जाएगा कोसेक व्हाट, ओनली पाई बाई 7। पाई बाई 7 की वैल्यू कितनी हुई, तो आपको पता है 180 अपॉन में 7 करना पड़ेगा आपको, 7 टाइम्स ऑफ 2 इज़ 14, और यहाँ आ जाएगा 25 पॉइंट समथिंग के आसपास का नंबर आएगा आपके पास ही। सो ऑब्वियसली हम इसको कट कर सकते हैं, हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा पाई बाई 7। और क्या एक्सेप्टेबल है? हाँ है, बिकॉज पाई बाई 7 आपका बिलोंग करता है इस इंटरवल से। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट एग्जांपल। वी हैव टू इवैल्यूएट कोसेक इनवर्स कोसेक एंड देन नेगेटिव में हमारे पास एंगल है जो है 15 पाई बाई 7। सो फटाफट देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 2 के आसपास। सो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई के आसपास का नंबर, यानी कि माइनस का 360 डिग्रीज। और हम सबको पता है कोसेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। ऑल राइट, नाउ ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आप पाएंगे कि जो 2 पाई वाला नंबर है वो काफ़ी दूर है इस चीज़ से, इस एंड से काफ़ी दूर है, तो उसमें लाइन नहीं कर रहा, तो हमें कुछ और काम करना पड़ेगा यहाँ पे। सो पहले तो हमें पता है कि कोसेक के अंदर अगर नेगेटिव एंगल लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है माइनस का कोसेक। ऑल राइट, तो माइनस का हो जाएगा ये कोसेक 15 पाई बाई 7। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोसेक ऑफ नेगेटिव थीटा जो हमारे पास होता है वो माइनस का कोसेक थीटा होता है। ऑल राइट, ध्यान से देखें, अभी हम थोड़ी देर पहले सवाल किया था ये वाला, जहाँ हमने इसको ब्रेक किया था किसी एंगल में, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स
माइनस साइन को ऐसे रखिए आप लोग, ये हो जाएगा आपके पास कोसेक, दिस विल बी 2 पाई प्लस पाई बाई 7, ऑलराइट। देन ये हो जाएगा आपके पास कोसेक इनवर्स माइनस का कोसेक, एंड वी कैन राइट दिस थिंग एज 2 पाई प्लस करने पे आप आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट में सब कुछ होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में कॉस पाई बाई 7। नाउ इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे भी इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ लगा हुआ है नेगेटिव साइन, सो इसको करना पड़ेगा आपको एडजस्ट कैसे होगा, हमने प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखा हुआ है ऐसा। आप इसको लेके यहाँ आ जाइए, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स देन कोसेक, और यहाँ हो जाएगा माइनस का पाई बाई 7। ऐसा हमने क्यों किया, सिंस कोसेक, यही वाला काम किया हमने खैर, तो सिंस कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक माइनस कोसेक थीटा होता है, तो इसको आप लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑलराइट। ध्यान से देखिए, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल आउट हो सकता है बशर्ते ये वाला एंगल लाई करना चाहिए, तो देखिए क्या एंगल लाई कर रहा है वाला, माइनस का पाई बाई 7 है यहाँ पे, तो आपके पास लगभग आएगा ये 2, आप करके देख लीजिए यहाँ पे 180 अपॉन में 7 है आपके पास, तो ये हो जाएगा 2 एंड देन ये हो जाएगा 5, 25 पॉइंट समथिंग, ऑब्वियसली यहाँ पे लाई कर रहा है। देन आप लोग बोल सकते हैं इक्वल्स टू में माइनस का पाई बाई 7, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, बिकॉज माइनस का पाई बाई 7 आपका बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, और जो कि हमारा एक्सेप्टेबल ब्रांच है हमारी, ऑलराइट। सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।